हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रेया व्लॉग्स और मैं हूँ श्रेया। सबसे पहले आप सभी को अ वेरी हैप्पी दिवाली। आई नो लेट हो चुकी हूँ बट कोई नहीं। एक्चुअली ये व्लॉग मेरा कल ही जाने को था बट किसी रीज़न से मैं नहीं अपलोड कर पाई, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर डैट। बट यस, क्योंकि दिवाली की तैयारियां सबके यहाँ चल रही थी तो मेरे यहाँ भी हो रही थी और मुझे पता था कि दिवाली के दिन मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला, इसलिए मैंने सारी प्रिपरेशन एक रात पहले ही कर रखी थी। जैसे कि मशरूम को चॉप करके रखा था और रात में चाट बनाना था, तो उसकी भी ऑलमोस्ट तैयारी मैंने रात में ही कर ली थी कि मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़े और मैं आराम से वीडियो को शूट कर पाऊँ। बट काम की लिस्ट थी कि कम ही नहीं हो रही थी। तो एनीवेज़, अब सुबह हो चुका था तो मैंने घर का क्लीनिंग करके जल्दी से शावर लेकर के पूजा कर ली और अब मैं आ चुकी हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। क्योंकि वेज है तो वेज के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है मशरूम करी पनीर। तो आज मेरे पास मशरूम था तो मैंने मशरूम करी बनाना सही समझा और साथ ही में मैं यहाँ पे आटे को भी लगा लूँगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ रोटी बनाना शुरू कर चुकी हूँ। एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं जो आटे को सानने के बाद थोड़ी देर के लिए आटे को रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं, मे बी 4-15 मिनट्स, आधा घंटा अपने हिसाब से। बट मेरे साथ ऐसा रूल नहीं अप्लाई होता। एक्चुअली मुझे किचन में टाइम स्पेंड करना बिल्कुल भी नहीं पसंद है, इसलिए मुझे जो भी जल्दी जल्दी फटाफट हो पाता है वो करती हूँ। इसीलिए मैं आटे को तुरंत गूंद करके साथ ही में मैं मीन्स रोटी का पेड़ा काट लेती हूँ और साथ ही में मैं रोटी बनाना शुरू भी कर देती हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऐसा करने से रोटी मुलायम नहीं होती या सॉफ्ट नहीं होती, बट आप देख सकते हैं कि आटा कितना सॉफ्ट है और प्लस रोटी कितनी अच्छे से फूल रही है। तो बस यही है। इधर मेरा कढ़ी भी रेडी हो रहा है, तो साथ ही साथ दोनों काम मेरा चल रहा है। इधर मेरे हस्बैंड आ चुके हैं देखने के लिए कि कितना टाइम लगेगा, क्योंकि एक्चुअली उनको भूख लग चुका है और वो पूछ रहे हैं और कितना टाइम लगेगा। क्योंकि मैं उन्हें पहले खाना भी दे दूँ तो वो नहीं खाएंगे, क्योंकि एक दिन ऐसा होता है छुट्टी वाले दिन कि हम लोग साथ में नाश्ता कर पाए। वो अपना प्रेजेंस बता रहे हैं कि मैं यहाँ पे हूँ बोल के। और एक बार मेरा ये रोटी बन जाए तो मैं साथ ही साथ गैस को प्लस काउंटर टॉप को दोनों को साथ ही में क्लीन कर लूँगी। क्योंकि बहुत सारा क्या होता है ना कभी कभी कि लोग छोड़ देते हैं, अच्छा नाश्ता करने के बाद करेंगे, बट मेरे साथ ऐसा नहीं होता। क्योंकि मुझे किचन बिल्कुल साफ़ चाहिए। अगर वो साफ़ होगा तो ही मैं काम कर सकती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि अगर साफ़ है और दोपहर के लिए लंच प्रिपेयर करने के लिए हम किचन में आ रहे हैं और किचन साफ़ है,
तो वो बहुत ही अच्छे से होता है कि हाँ बस खाना बनाना है, चलो जाके बना के हट जाते हैं। बट इफ़ किचन अगर साफ़ नहीं है तो पहले किचन को साफ़ करो फिर बनाओ, तो ऐसे में क्या होता है थोड़ा टायर्ड भी हो जाते हैं, और दूसरा चीज़ होता है क्या कि मन नहीं करता है। तो उससे बचने के लिए मैं जब भी किचन में आती हूँ, चाहे वो लंच प्रिपेयर करने के लिए, ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने के लिए या फिर डिनर प्रिपेयर करने के लिए क्यों ना हो, मैं सब कुछ उसी वक्त क्लीन करते हुए ही बाहर निकलती हूँ। क्योंकि हम लोग 2 लोग हैं घर में, तो वैसा कुछ हम लोग का रहता नहीं है कि बहुत फैंसी बोल करके, वो ओकेजनली वैसा कुछ होता है, तो फिर वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। बट येस, जब भी मैं ऐसे बनाती हूँ तो मैं साथ ही साथ सब कुछ क्लीन करते हुए जाती हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने काउंटर टॉप प्लस गैस स्टोव दोनों को क्लीन कर दिया है। बहुत सारे लोग ये भी बोले हैं कि अगर आप लोग 2 लोग हैं तो आपने इतनी रोटियाँ क्यों बनाई? क्योंकि एक्चुअली क्या है कि मेरे बिल्डिंग जिस बिल्डिंग में मैं रहती हूँ वहाँ पे नीचे बहुत सारे कुत्ते रहते हैं, तो उन लोगों को डेली मैं खाना देती हूँ। मीन्स मेरे से जो भी होता है रोटी, बटर या कुछ भी करके उनको देती हूँ। तो आज क्योंकि रात में मुझे रोटी नहीं बनानी थी, तो इसलिए मैंने सुबह नाश्ता बनाते वक्त ही मैंने एक्स्ट्रा बना लिया। क्योंकि ऐसा होता है कि हम लोग के माइंड में रहता है कि हाँ अगर रात में बनाना है तो रात में ही एक्स्ट्रा करके बना लेंगे, क्योंकि सुबह इतना टाइम भी नहीं रहता है। बट क्योंकि आज छुट्टी भी था और पता भी था कि रात में रोटी नहीं बनेगा, तो चलो एक्स्ट्रा करके बना देते कि शाम को फिर ऐसा कुछ नहीं रहे कि उन लोग के लिए बनाना है बोल करके। तो कम से कम 5 से 6 रोटी उन लोग के लिए बनती है। और साथ ही साथ मैंने इधर चाय भी रखा है, ताकि वो जल्दी से चाय भी हो जाए। और कुछ इस तरह से हम लोग का प्लेटिंग तैयार है। क्योंकि मैं दोपहर का मीन्स इतना टाइम मुझे मिला नहीं कि मैं दोपहर का लंच को भी शूट कर पाऊँ, और शाम हो गई थी, तो बस आरती करते वक्त एक छोटा सा क्लिप मेरे हस्बैंड ने ले पाए तो वो ले लिए। शाम में हमने पूजा की तो फूल चढ़ाया। ये अखंड दिया धनतेरस के दिन से मैंने जला के रखा था, वो अभी तक जल रहा है। यहाँ प्रसाद भी मैंने चढ़ा दिया है। अब बताना मुझे आपको मेरा पूजा रूम कैसा लगा? मुझे बहुत सुंदर लगा है। आप एक व्यू ले लीजिए। तो जैसा कि अब रात हो चुकी है, मीन्स शाम 7 बजे के बाद तो रात ही मैं उसे बोलूँगी। तो अब मैं यहाँ कर रही हूँ बाहर से निकलने की तैयारी। और हाँ, आज मैंने साड़ी पहना है, तो प्लीज़ मुझे बताना मैं कैसी लग रही हूँ। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे दिया को रखती जाऊँगी। एक्चुअली साड़ी पहन के सब काम करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, और ये मैंने पहली बार दिवाली में साड़ी पहना है। एक्चुअली मैंने ये साड़ी ऑनलाइन मंगाया था, जिसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसकी वजह से मैंने बोला चलो पहन ही लेती हूँ। तो इसलिए मैंने पहन लिया, और आप देख सकते हैं कि मेरा घर कितना सुंदर है। मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप भी बताइए कैसा लगा आपको। और ये मेरे घर के ठीक सामने अपार्टमेंट है, जो दिवाली में बिल्कुल सबके घर तैयार हो चुके हैं और लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। एक्चुअली ये विंड चाइम्स पहले मेरे अंदर घर के अंदर ही था, बट क्योंकि मैं नया लेकर के आई तो इसलिए अब इसे मैंने बाहर रख दिया है। और मुझे पर्टिकुलरली ये एरिया बहुत ही सुंदर लग रहा है अपने घर का। अब मैं आपको घर के अंदर का व्यू देती हूँ। ये सब आपने देख लिया था, बस अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ मैंने जो किया है वो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। ये शू रैक को मैंने थोड़ा सा सजाने की कोशिश की है, मुझे बहुत पसंद आया। आप प्लीज़ मुझे बताइए आपको कैसा लगा है। ये कैंडल होल्डर है, ये भी बहुत सुंदर लग रहा था, क्योंकि लाइट ऑफ करके हमने इस वीडियो को शूट किया था, तो शायद आप लोग को नहीं समझ में आ रहा हो या नहीं उतने अच्छे से दिख पा रहा हो, बट बहुत ही सुंदर लग रहा था।
और बाहर मैंने 5 मुखी दिया, इसको मैंने बाहर रखा है और ये कुछ बाहर से ऐसा दिख रहा है मेरा घर। और इस समय तक मैंने घर में रंगोली नहीं बनाई थी, इसलिए मैंने अभी आप लोग को नहीं दिखाई। बट या मैंने कुछ देर बाद मीन्स चेंज करने के बाद जब मैं रंगोली बना ली तो उसको वीडियो शूट करना मैं भूल गई। बट हाँ, मैंने फ़ोटो लिया था जिसको मैं अब यहाँ पे आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने कलर के साथ रंगोली बनाई है। मीन्स जनरली हम लोग बच्चे जब छोटे थे तो वो चावल को मम्मी लोग पीसती थी और उसका फिर हम लोग बनाते थे। बट ये फ़र्स्ट टाइम मेरे लिए था तो ठीक है। और अब इतना काम करने के बाद ऑब्वियसली हम लोग थक भी गए थे, भूख भी लग चुकी थी और अब बारी थी पेट पूजा की। तो ये पपड़ी चाट ही है जनरली। लोग बहुत सारे लोग इसके साथ छोला या फिर काबुली चना कुछ भी इसके साथ फुला करके या फिर बॉईल करके लेते हैं। बट यहाँ पे मैं इसे बहुत ही सिंपल रख रही थी। और ये पपड़ी को भी मैंने एक रात पहले ही सब कुछ फ्राई करके रखा था। और इसको बनाना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अगर मीन्स आपका शेड्यूल बहुत बिजी है और अगर आप पहले से कुछ तैयारी करके रखना चाहते हैं तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। इसे बनाने में मेहनत बिल्कुल भी नहीं है और साथ ही साथ बहुत टेस्टी भी लगता है। तो मैंने पपड़ी ले ली। यहाँ पे मैंने आलू को बॉईल करके अच्छे से बिल्कुल छोटा छोटा चॉप कर लिया था। साथ ही में मैंने यहाँ पे खट्टा मीठा ऑलरेडी बना करके रखा था, दही भी मैंने ले रखा है। क्योंकि मैंने बोला जैसे बहुत सारे लोग छोला का या समोसा का कुछ अलग अलग तरीके से लोग चाट बनाते, तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, चना को रात भर भिगो कर छोड़ दिया था और सुबह हल्का सा इसे ड्राई रोस्ट कर दिया था। और ये रोस्ट होने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है तो मैंने उसे भी डाल दिया। अब यहाँ पे मैं खट्टा पानी डाल रही हूँ। एक्चुअली खट्टा पानी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि दोनों इमली के ही है, ये खट्टा है और वो मीठा है। तो हम यहाँ पे खट्टा अगर मैंने यहाँ पे 6 चम्मच लिया या 5 चम्मच लिया है तो मीठा मैं जस्ट उसका हाफ लूँगी। और थोड़ा सा दही ऐड कर देंगे, इससे थोड़ा सा टेस्ट बढ़ जाता है। और मसाले में कुछ भी नहीं है, बहुत ही कम मसाला, नमक, जीरा पाउडर, मिर्च पाउडर और वहाँ पे मैंने काला नमक भी लिया जिसे मैं डालना अभी भूल गई। बट हाँ, लास्ट में याद आ गया तो वो डाल दिया था मैंने। अब यहाँ पे डाल रही हूँ मैं अनियन। तो अभी मैंने काले नमक को ऐड कर दिया। और यहाँ पे जो मैंने पपड़ी बनाई थी वो एक्स्ट्रा थी तो मैंने 2-2 पीस ऊपर से उसे क्रश करके डाल दिया। इससे बहुत ही अच्छा क्रंची फ्लेवर आता है। तो एक बार इसे आप ज़रूर ट्राई करें। आप देख सकते हैं, आपको देख के ही पता चल गया कितना सिंपल है, कितना ईजी है, बट खाने में उतना ही टेस्टी लगता है। अगर आपके पास कोई भी भुजिया है तो आप वो उस ऊपर से डाल दीजिए। मेरे पास हल्दीराम का था तो मैंने हल्दीराम का डाल दिया। तो रेडी है अब चाट। तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड से पूछ रही हूँ कैसा लग रहा है चाट। एक्चुअली मैं उनको बोलती हूँ वीडियो में आ जाओ बोल करके, बट वो बोलते नहीं, कम से कम 1000 सब्सक्राइबर होने दो तो उसके बाद मैं आता हूँ बोल के। तो प्लीज़ गाइस मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर दो ताकि आप लोग भी उन्हें देख पाओगे। और हम लोग हो चुके थे बहुत टायर्ड, बहुत ज़्यादा टायर्ड और बहुत ज़ोर की भूख लगी थी। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे बता भी रही हूँ कि कितना टेस्टी था, हमें तो बहुत टेस्टी लगा। अगर आप बनाते हैं तो बना करके प्लीज़ मुझे मेंशन करें कि कैसा लगा आपको बोल के। तो यहाँ पे चाट एंजॉय करने के बाद मैं जैसा कि आपको बताना भूल गई थी कि मैंने खीर भी बनाया था, बट मैं उसका शूट करना भूल गई। तो बस मैंने क्लिप ऐड कर दी और ये कुछ फ़ोटोज़ जो मैंने उस रात लिया था तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना ना